नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यात्रा प्रेमी में। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो इसी सागर में लगभग हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत पहले, हालांकि मुझे क्लास तो नहीं याद है, मैंने एक लेख पढ़ा था, हमारी किताब में था, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। उस समय के महान लेखक महाकवि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, जिसने घुमक्कड़ी का एक ऐसा बीज पैदा किया मन में कि यात्रा करना एक प्रकार से शौक़, लिखना शौक़, और इसी क्रम में मैंने न जाने कितनी जगहों पे यात्राएं की। आज भी स्मृति पटल पे वो यात्राएं अंकित हैं मेरे, और साथ ही साथ अब मैं चाहता हूँ कि पुनः उनका संकलन करूँ, पुनः उन यात्राओं पे जाऊँ, और इस बार मेरे साथ साथ आप भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ उन जगहों की यात्रा करें, वहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। वर्तमान में इस समय मैं अयोध्या में हूँ और हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। इसी 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन होना है। अयोध्या बदल रही है, अयोध्या संवर रही है, अयोध्या का पुनः सृजन हो रहा है। लेकिन कई ऐसे स्थान हैं जिनकी महत्ता तो बहुत है, लेकिन आज की चकाचौंध में कहीं ना कहीं वो खो गई हैं। मैं उन चकाचौंधों से दूर जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में आप सभी को बताऊंगा, उनका संकलन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जानें। वो पौराणिक चीज़ें हैं, उनका इतिहास बहुत ही बड़ा है। और अगर घुमक्कड़ी की बात करें, यात्रा की बात करें, तो भगवान श्री राम ने भी अपने जीवन में कई यात्राएं की थी, लेकिन लोगों को सिर्फ 2 यात्राओं के बारे में ज़्यादा पता है। एक तो उनकी जनकपुर की यात्रा, जब वो महर्षि विश्वामित्र जी के साथ गए थे। दूसरी आप सभी जानते हैं, वन गमन की यात्रा, जिसने प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। हम उन यात्राओं का भी संकलन करेंगे, उनके महत्वपूर्ण पड़ाव को आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या की जो भी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जो भी महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल हैं 84 कोस में फैले हुए, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब वर्तमान में क्योंकि अयोध्या का सृजन हो रहा है, तो कई सारे पथ, जैसे राम पथ, भक्ति पथ, परिक्रमा पथ इत्यादि बन रहे हैं। तो हमारा जो अगला अंक आएगा इस बार वाला, वो राम पथ को लेके रहेगा। शुरू से अंत तक जहाँ से वो शुरू हो रहा है और जहाँ पे उसका समापन होगा, उन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, सभी के बारे में बताऊंगा, महत्वपूर्ण स्थलों को बताऊंगा, अयोध्या में जो पथ पे जो महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और एक बार मैं पुनः 500 सब्सक्राइबर पूरे होने पे आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि ये संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, आपका प्यार मुझे लगातार मिलता रहेगा, और इसी आप सभी के शुभकामनाओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।